नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एसएससी की, बैंकिंग की, टीचिंग एग्ज़ाम्स की या फिर पुलिस की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। यानी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, नए जो बने हैं। फिर भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं, भारत के नए सीडीएस कौन हैं। इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत के शिक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है वो किसे सौंपा गया था। तो आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ है, तो बच्चों ने जो है इस्तीफे की मांग की थी शिक्षा मंत्री जी की। तो उसके पश्चात जो है प्रहलाद जोशी जी को भारत के शिक्षा मंत्रालय का प्रभार जो है वो सौंपा गया है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो जुलाई 2026 में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो प्रहलाद जोशी जी को सौंपा गया। और इस्तीफे के संबंध में अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2026 में NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है पीयूष गोयल जी को। और इसके हम पूरी बात करें कि NHRC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी स्थापना जो थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और अधिनियम का नाम तो आपको पता लग गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके लिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं नीति के, वो अनुराग जैन जी बने हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, इसमें बताया गया कि इन्होंने निधि शिब्बर जी का स्थान लिया है। ठीक है, अभी आगे नीति आयोग के बारे में जो देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार लाड़ी जी हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष इसके कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी। और नीति आयोग को 2015 से पहले योजना आयोग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हरजीत सिंह ग्रेवाल। आप इन आंसर को थोड़ा ट्रिक दिमाग में लगाकर भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी अगर, तो अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, उन्होंने हर किसी को जीत लिया। ठीक है, अपने ग्रेवाल से जो उन्होंने, जैसे जंतर मंतर पे आए थे लोग, अल्पसंख्यक नॉर्मल लोग थे, उन्होंने हर किसी के दिल को जीत लिया। आप यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब इसके बारे में, अल्पसंख्यक आयोग है, इसका स्थापना जो थी 1992 में हुई थी। और इसको लागू कब किया गया था, इसको लागू किया था 17 मई 1993 में। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय का है अल्पसंख्यक आयोग का नई दिल्ली में। जंतर मंतर से याद रख सकते हो, अल्पसंख्यक आयोग वाले वहां पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? पृथ्वी बता रही हूँ लर्न करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उसके नए सचिव जो हैं वो श्रीनिवास जी हैं, ऐसे याद रख सकते हो। सचिव हैं पृथ्वी पर जो भी विज्ञान है, जो भी मानव जाति है, जो भी जीव जंतु हैं, उसके सचिव जो हैं वो श्री जी हैं, श्री जी निवास करते हैं। नए पुलिस आयुक्त कौन बने? तो दिल्ली के नए जो पुलिस आयुक्त हैं वो अनुराग कुमार जी बने हैं। और बात करी जाए जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की वो रेखा गुप्ता जी हैं। उप मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं और उपराज्यपाल तरत सिंह संधू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है आशीष कुमार डैश, ठीक है। इन्फोसिस के नए सीईओ बने हैं। और इन्फोसिस की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो उच्च शिक्षा जो विभाग है उसको कौन पाल सकता है? नरेश पाल। तो ऐसे मैं ट्रिक के लिए बोल रही हूँ। उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव जो है नरेश पाल गंगवार जी बने हैं। बाकी जो अन्य विभाग हैं उनके सचिव देख लीजिए। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के जो विभाग है उसके सचिव हैं टीके अनिल कुमार जी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव हैं केटी किथाला श्रीनिवास जी। खान मंत्रालय के हैं केशव चंद्र जी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हैं चंद्रभूषण कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अनिल चौहान का स्थान लिया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस, डिफेंस के चीफ कौन बने हैं? तो राजा सुब्रमण्यम जी को बना दिया है, राजा जी को ही बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है उसके नए निदेशक जो है वो कौन है? तो इसका सही जवाब है उपेंद्र पी राजीव जी। अगर इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र था इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी और ये इसरो संगठन है, आपको पता है। मुख्यालय इसका है तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसके जो नए निदेशक हैं वो सुजीत पांडे जी बने हैं। वल्लभ भाई पटेल जो पुलिस अकेडमी है उसके नए निदेशक जो है वो पांडे जी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो किसको बने हैं? सेना के अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। धीरज सेठ जी बने हैं। जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाए हैं? संदीप जैन, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं धीरज, जिसके अंदर धीरज होगा वही उस चीज का चीफ बन सकता है आर्मी का, ठीक है। और वाइस चीफ बने हैं जो संदीप जन जन में दीप को जला सके, दीप जैन जन जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अपराध जो ब्यूरो है, रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके प्रमुख जो हैं वो अमित गर्ग जी बने हैं, ठीक है। क्यों बनाया गया है उनको? देखो, अपराध ब्यूरो के प्रमुख हैं तो अपराध को क्या करना है? अमित करना है, मिट करना है, अमिट कर देना, मिटा देना उसको। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पुलिस जो अनुसंधान है एवं विकास ब्यूरो उसके जो महानिदेशक हैं नए वो कौन बने हैं? आलोक कुमार मित्तल जी। पुलिस में अनुसंधान करके वो आलोक कर दें, ठीक है, आलोक को जगा दें। लोक, आलोक मतलब प्रकाश। संस्था का जो कार्य है पुलिस में सुधार करना और अनुसंधान से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एवं तकनीक आधारित बनाने हेतु गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो परीक्षा व्यवस्था को जो पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए नंदन नीलकणी जी को टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नंदन से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, नंद किसको बोला जाता था, श्री कृष्ण जी को बोला जाता। उनसे ज्यादा परीक्षा को पारदर्शी और कोई नहीं बना सकता। इसके अन्य सदस्य हैं एस सोमनाथ, तपन ढेका, बी कामकोटी, अनीता करवाल और अमृता लाल मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने वित्तीय खुफिया इकाई FIU का नया निदेशक किसको नियुक्त किया है। खुफिया जो इकाई है उसका नया निदेशक तो सत्यपाल, जो सत्य की पालना कर सके, उसको बनाया है खुफिया इकाई का नया निदेशक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यालय 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है। तो भारत के जो वर्तमान विदेश सचिव हैं जिनका कार्यालय बढ़ा दिया गया है वो है विक्रम। बहुत ही विक्रमी है और मिश्री हैं, सबसे मीठा बोलते हैं। ठीक है, और कब तक बढ़ाया गया है, 14 जुलाई 2027 तक इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष किसको बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति। पिछड़ा वर्ग की नई अध्यक्ष जो है साध्वी जी को बनाया गया है, क्योंकि वही हैं, देखो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, साध्वी ही है एक जो पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ मतलब जो करप्शन में पार्टिसिपेट ना करके मतलब उनके लिए अच्छा काम करेगी, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो CP राधाकृष्णन, इसको आप याद रख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं। तो उड्डयन महानिदेशालय के जो नए अध्यक्ष महानिदेशक हैं वो बने हैं वीर विक्रम यादव। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। प्रवीण वशिष्ठ। सतर्क लोग जो होते हैं हमेशा प्रवीण होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं। तो बने हैं TCA कल्याणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मिथुन मनहास जी। आप इसको मिथुन चक्रवर्ती से याद रख सकते हैं। मिथुन जी ने अब क्रिकेट को कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया, मतलब क्रिकेट को कंट्रोल में, क्रिकेट खेल करके क्रिकेट को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। संजय मल्होत्रा। देखो मैं ऐसे थर्ड ट्रिक बताती हूँ आपको। रिजर्व बैंक में क्या होता है, माल होता है, पैसा होता है। तो संजय के पास क्या होता है, माल होता, माल होता, माल होता मतलब पैसा, रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है वर्तमान जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन कौन सी है। पूनम गुप्ता जी हैं, श्रीश चंद्र मुर्मू जी हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन जी हैं और रोहित जैन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है। तो किसने संभाला है, अनुग्रह नारायण दास जी ने। ठीक है, रक्षा करने के लिए, ठीक है, कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष के लिए पुनः किसे नियुक्त किया गया है। फिर से नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन किसको किया है, तुषार मेहता जी को किया है, तुषार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास खुफिया ब्यूरो IV के नए निदेशक कौन बने हैं। महेश दीक्षित जी। महेश, खुफिया ब्यूरो, इसको आप याद रख सकते हैं। महेश होते हैं शिव को बोलते हैं, दीक्षित दिशाओं में फैले हैं, इसीलिए वो सबकी खुफिया जानकारी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो संतोष कुमार यादव हैं। इसको कैसे याद रखना, देखो भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग आपने बनाना है तो आपको उसको बड़े ही संतोष के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल सड़क से रिलेटेड कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आपको उसको संतोष से काम करेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं या करप्शन से रिलेटेड काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बोर्ड RPF की पहली महिला निदेशक DG कौन बनी है, तो उसको बना दिया है सोनाली मिश्रा को। ठीक है, देखो रेलवे मतलब रेल में सोनाली सोना नहीं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि कई सारी दुर्घटनाएं आजकल रेलवे में भी हो रही हैं, इसलिए उनको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ITBP के जो हैं निदेशक जो है शत्रुजीत सिंह कपूर जी बने हैं। देखो ITBP से याद रखना, बीपी बढ़ा देता है कौन, शत्रु, ठीक है ना, शत्रु जो है जब जीत जाते हैं तो BP बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं, तो उसका सही जवाब है के संजय मूर्ति जी। ठीक है, उसके पश्चात है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं मानवाधिकार रामा सुब्रमण्यम, श्री राम जी मानव के अधिकार का अच्छे से पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय कुमार। यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उसको भी अजय कर लिया है, अजय कुमार ने उसको उसके अध्यक्ष बनाया, मतलब उसको पास कर लिया अजय। SSC के अध्यक्ष जो हैं आगे कौन बने हैं, S गोपाल कृष्णन जी। राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के हैं अंतर सिंह आर्या जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं किशोर मकवाना जी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं विजय किशोर राहटकर जी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, महिला आयोग किशोर से किशोरी याद रखते हैं, विजयी होती हैं हमेशा, सबसे हटकर होती हैं, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाले प्रेमचंद, जो प्रेम से बच्चों को साथ बात करेगा उसको ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है, तो किसका बढ़ाया गया है, अजीत कुमार मोहंती जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IVCA के नए अध्यक्ष 2025 में कौन चुने गए, तो ये चुने गए थे भूपेंद्र यादव। देखो बिग कैट लायन रख लो याद, बिग कैट राजा, भूप होता है राजा के पास है। ठीक है, जनवरी 2026 में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं नितिन नवीन, युवा नवीन, नया युवा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास 39 क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी आपको पता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यहाँ पे इनको पेटिशन कमेटी जो है उसके अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं शक्तिकांत दास जी। इनके बारे में आपने जानते हैं, RBI से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCC के 35 में महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र बत्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं, प्रसून जोशी। जो प्रसार जो है भारत का कैसे करेगा, प्रसून मतलब प्रसन्न होकर करेगा, जोश से करेगा, उसको ही अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है,
तो ये भरत खेड़ा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं शशि शेखर वेम्पति जी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रसून जोशी का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी, ठीक है, नए नौसेना के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ विजय जी, सौरभ को बनाया गया है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 2009 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय बैंक संघ IVA के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासु छेठी, ठीक है। भारतीय बैंक संघ, बैंक में चल चल के बंदा जो है वो थक जाता है, आपको पता है कितनी देर खड़े रहना पड़ता है, चल चल के धीरे, इतना रश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय गर्ग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अनंत स्वरूप जी, ठीक है। जिनका स्वरूप क्या है? अनंत है, उनको क्या दे दिया है? वाणिज्य दे दिया है। देखो व्यापार जो है ना, मैं ऐसे थोड़ा सा बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है। जैसे वाणिज्य को, व्यापार को, उद्योगों को महासंघ, बहुत बड़े संघ तक लेके जाना है, तो उसके लिए उसके अध्यक्ष को बनाना पड़ेगा अनंत स्वरूप को, जिसका अनंत स्वरूप हो। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली है, नई दिल्ली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और ये आपके बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अपने लिए फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, इसका पार्ट 2 लेके उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।